तो मैंने आपको यह पद बताए, और भी बहुत सारे पद है, ITI का हो गया, और भी अनेकों ऐसे पद है, जूनियर सेल्समैन जिनकी एग्जाम ली और ऑफलाइन भर्ती कर लिया। सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा जिसके ऊपर आज तक कोई बोलना नहीं चाहता है, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जूनियर सेल्समैन के अंदर जो फर्जीवाड़ा हुआ उसका भी खुलासा होगा। समय सबका बलवान होता है, अब ये युवाओं का समय आया है। युवा अपनी मांग, अपना हक और अधिकार, ये तीनों चीजें छीन के रहेगा, मांग के नहीं। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। दोस्तों, मैं गोपाल प्रजापति, जैसा कि आप मुझे जानते हो, ये दोस्तों तो ये कारण रहा है कि मैं स्टूडेंट के आंदोलन के लिए बीच में खड़ा रहता हूँ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकारी नौकरी, हर एक व्यक्ति का सपना होता है सरकारी नौकरी में एक पद पाना, फिर वो यूपीएससी से पास होकर आईएएस बनना हो या कोई कहीं भी डिपार्टमेंट में चतुर्श्रेणी कर्मचारी। लेकिन एक विद्यार्थी से लेकर सरकारी नौकरी के पद पाने के बीच में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक छोटी से लेकर बड़ी सी कठिनाइयां विद्यार्थी के सामने आती हैं। ऐसे ही कुछ कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यू अतुल्य एकेडमी के डायरेक्टर गोपाल प्रजापति सर। सर, आपका स्वागत है खुलासा टुडे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर विभिन्न जिलों में विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसी प्रोटेस्ट में आप एक मेन चेहरा बन रहे हैं। सर, क्या जरूरत पड़ रही है आपको अपने एक हेक्टिल शेड्यूल से टाइम निकालकर विद्यार्थियों के साथ खड़े होने की? सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है यहाँ पर, अगर मैं आपसे बात कहना चाहूँ तो, कि मध्य प्रदेश के अंदर 4 साल हो चुके। कितने? 4 साल। 4 साल के अंदर एक भी सरकारी भर्ती पर परीक्षा नहीं की जाती है। अगर ये 4 साल के अंदर अगर कोई वैकेंसी लाते भी है तो उसके अंदर फर्जीवाड़ा करके उसे निरस्त करने की बात करते हैं। यहाँ पर बच्चा एक ओवर एज, जो बोलते हैं, एक उम्र की सीमा पार कर रहा है और मध्य प्रदेश सरकार अभी तक मौन बैठी है। अगर आप देखोगे तो पिछली बार की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब कांग्रेस सरकार थी तब हमने भोपाल के अंदर नीलम पार्क के अंदर आंदोलन किया था कि हमें शिक्षक पदों में वृद्धि चाहिए, शिक्षक पद चाहिए। उस समय भी हम बड़ी मुश्किल से पद लाए। उसके बाद हमने फिर प्रोटेस्ट किया उसके रिजल्ट के लिए, फिर हमने उसके बाद प्रोटेस्ट किया उनकी ज्वाइनिंग के लिए, और आज तक ये हमारा संघर्ष चले आ रहा है। चाहे आप छोटी एग्जाम हो, चाहे मध्य प्रदेश में कोई बड़ी एग्जाम हो, उसके लिए आज तक मध्य प्रदेश के युवा कार्यरत है। बस एक झूठी उम्मीद लेकर इंदौर आता है कि नौकरी लगूंगा, और यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार उसे रोजगार नहीं देती है। ये वही बात हो गई है कि व्यक्ति के पास हाथ है पर इन 2 हाथों को रोजगार नहीं है। व्यक्ति आज अपने आप को कटे हुए हाथों की तरह महसूस करता है। ये मध्य प्रदेश के युवा का दर्द है, तो वो दर्द हमसे देखा नहीं जाता। आप देखोगे तो मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे युवाओं ने सर आत्महत्या करना चालू कर दिया है, और ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक बाधा बन के खड़ा हो चुका है। इसलिए हमारे मन के अंदर एक ख्याल आया कि अगर हम विद्यार्थी के हक की बात नहीं कर पाए तो फिर हमारा ये जीवन व्यर्थ है। केवल किताबी ज्ञान देना हमारा काम नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, हम उसे लेने के लिए आज की जो युवा पीढ़ी है उसे हम तैयार कर सकें। सर, किस किस विभाग में ऐसी वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं और उन पर सरकार या जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का पीईबी है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जाम नहीं ले रहा है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है सर। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं गिनाना चाहूंगा तो वो पद कम पड़ जाएंगे। अगर आप देखोगे केवल एमपी पुलिस के 4000 पद, कितने सालों के अंदर? 4 साल के अंदर। सेकेंड, एमपी एसआई का आज तक कोई जिक्र नहीं हुआ 4 साल के अंदर। थर्ड, मध्य प्रदेश पटवारी के पदों पर कोई भर्ती नहीं है। वन रक्षक पे कोई भर्ती नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एमपी टेट के फॉर्म भरवा लिए, इन्होंने अपना राजस्व इकट्ठा कर लिया, पर आज तक इन्होंने पदों की घोषणा नहीं करी। 5वीं बात अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा सर, सब इंजीनियर के मध्य प्रदेश जैसे राज्य के अंदर 50 पोस्ट आती है, जहां पर 52 जिले हैं वहां पर 50 पोस्ट आती है। तो ये भी एक सोचने वाला और समझने वाला एक कॉन्सेप्ट है सर यहाँ पर कि ये सरकार नौकरी देना चाहती नहीं। उसके बाद अब ITI ले लो। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात यह है कि जिनका हमने कोरोना के समय स्वागत किया था, कोविड
कोविड स्टाफ को हमने भगवान माना था, आज वो कोविड स्टाफ रोड पे आया हुआ है और अपना आंदोलन कर रहा है, पर सरकार उनकी भी नहीं सुन रही। अगर आप देखोगे, चाहे एग्रीकल्चर का विद्यार्थी रहा हो, परीक्षा दी, परीक्षा के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ पर उसके ऊपर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठ रहा है। तो सर ये सभी विभागों में पिछली बार अगर आप देखोगे लॉकडाउन के बाद तो 60,000 कंप्यूटर ऑपरेटरों को पदों से बाहर कर दिया गया। तो यही जो दर्द है सर, इन दर्द के साथ बच्चा जब आके हमारे सामने रोता है, एक उम्मीद है हम लोग कि हमारे साथी जितने भी है, हमें एक उम्मीद है बच्चों की, इसलिए वो हमसे जुड़ते हैं। वो कहते सर आप हमारी बात रखिए, सरकार सुनेगी। क्यों? क्योंकि एक चेहरा बनना पड़ेगा और युवाओं की हक की लड़ाई तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे सर। तो मैंने आपको ये पद बताए, और भी बहुत सारे पद है, ITI का हो गया, और भी अनेकों ऐसे पद है, जूनियर सेल्समैन जिनकी एग्जाम ली और ऑफलाइन भर्ती कर लिया। सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा जिसके ऊपर आज तक कोई बोलना नहीं चाहता है, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जूनियर सेल्समैन के अंदर जो फर्जीवाड़ा हुआ उसका भी खुलासा होगा। समय सबका बलवान होता है, अब ये युवाओं का समय आया है। युवा अपनी मांग, अपना हक और अधिकार, ये तीनों चीजें छीन के रहेगा, मांग के नहीं, छीन के रहेगा। सर आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, तकरीबन सर कितने विद्यार्थी इससे जुड़े हुए हैं? ये संख्या हजारों में है या सर लाखों में है? लाखों में है सर। अगर इनके परिवार को जोड़ लिया जाए तो करोड़ों में है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ, केवल मध्य प्रदेश पुलिस के 4,000 पदों के लिए 12,76,000 फॉर्म डाले जाते हैं। 12,76,000, उसमें से 12,72,000 बच्चों का भविष्य ही नहीं है, क्योंकि 4,000 सिलेक्ट होंगे, पूरे 12,76,000 नहीं होंगे। संविदा वर्ग 3 के अंदर लगभग 6.5 लाख फॉर्म डाले गए हैं, और जिसके ऊपर अभी तक कोई एग्जाम नहीं ली गई। अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे 18 लाख। अगर आने वाले कल में जेल प्रहरी का एग्जाम होता है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होता है, MPSI का एग्जाम होता है, पटवारी का एग्जाम होता है, कृषि का एग्जाम होता है, और शिक्षकों की जो भर्ती है उनको अगर शामिल कर लिया जाता है सर, तो आप यकीन मानो मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 50 लाख युवा आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है। एक सपना है कि सरकारी नौकरी लगेंगे, तो यह सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। आपने देखा होगा पिछले समय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि मध्य प्रदेश के अंदर हर माह 1 लाख रोजगार दिया जाएगा। आप मुझे बताओ, 1 लाख तो दूर की बात, इन्होंने एक रोजगार भी नहीं लिया, उल्टा इन्होंने रोजगार छीना है। सर ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट नहीं होने के पीछे कारण क्या कोविड का भी होना है? कोविड आया सर 1.5 साल हुआ, एग्जाम ना हुए 4 साल हुए। आप क्या समझोगे अब कि ये कोविड का बहाना है? अगर मान लो कोविड का बहाना है, हमारे पास राजस्व में कमी है, देश के अंदर नया संसद भवन बन सकता है, नया प्रधानमंत्री आवास बन सकता है, राज्य के अंदर लॉकडाउन के अंदर, भरे लॉकडाउन के अंदर हेलीकॉप्टर खरीदा जा सकता है। क्या ये जरूरी था? क्या ये जरूरी था? हमें 2 हाथों में रोजगार देंगे। अब इन्होंने जो वादा किया था 1 लाख नौकरी हर माह देंगे, इसके ऊपर इन्होंने आज तक कोई काम ही नहीं किया है। तो ये भी हमारा प्रश्न चिन्ह उठता है कि घोषणा तो कर देते हो चुनाव की रैली के समय, उन्हें याद भी रखा करो। अभी ये जो 4,000 MP पुलिस के पद है सर, ये एग्जाम हुई नहीं, उसके पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी और ये बोला कि 18,000 MP पुलिस के पदों पर जल्द भर्ती ली जाएगी, जल्द भर्ती। तो हमें ये बताओ, आपने पुरानी नहीं ली, आपने नई की घोषणा कैसे कर दी? अगर आपने नई की घोषणा करी है तो हमारी मुख्य मांग के अंदर यह शामिल है सर, जो 4,000 उसके अंदर 18,000 पदों को शामिल करना पड़ेगा। ये हमारी आखिरी और बहुत तबीयत वाली मांग है, और इसी को लेकर मैं आपको बताऊंगा आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी सर। बात करते हैं कि आपका जो मूवमेंट चल रहा है, जहां तक मुझे पता है उसका नाम है स्टूडेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, और एक हमारा जो संगठन है मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। इस बैनर के तले मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के 52 जिलों के अंदर हमारी जो टीम के जो मेंबर है, जो सदस्य, वो काम कर रहे हैं। और ये काम क्यों कर रहे हैं सर, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 तारीख को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर एक महा आंदोलन होने वाला है। तो बेरोजगारों का संगठन कोई ऐसा नहीं है कि 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति। मैं उस संगठन का सबसे छोटा व्यक्ति हूँ। वो मेरे साथी आ नहीं पाए, नहीं तो वो भी आपसे जब इंटरव्यू में रहते तो आपसे बात कर पाते। मैं उन संगठन का सबसे छोटा आदमी हूँ। मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का वो मेरी पूरी टीम 52 जिले के अंदर काम कर रही है सर। मैं उनकी आवाज हूँ, मैं एक चेहरा हूँ, मैं आवाज हूँ। सारा की सारा काम मेरी टीम कर रही है। और 18 अगस्त के दिन भोपाल की सड़कों पर आपको एक महाआंदोलन देखने को मिलेगा सर। अगर व्यापम का जो कैलेंडर रीशेड्यूल नहीं करते हैं तो 18 अगस्त के दिन एक भोपाल के अंदर एक बहुत ही बड़ा महाआंदोलन होने वाला। उसके अंदर मैं आपको यह बताना चाहूंगा सर, हर राज्य, हर जिले से
इतने युवा आएंगे कि हमारा अंदाज मैं आपको बता नहीं सकता कि ये संख्या हजारों में नहीं, ये लाखों में पहुंचने वाली है। व्यापम कैलेंडर की बात करें तो मेरी भी कुछ विद्यार्थियों से बातचीत हुई। उनका कहना है कि कैलेंडर को बार बार पोस्टपोन किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर शायद पहले मार्च में कुछ एग्जाम्स का उन्होंने दिया था, उसके बाद में फिर उसको आगे बढ़ाया। तो ये बात सही है कि हाँ सर, मार्च के अंदर कोई कोरोना नहीं था। अब आपको देखो सर, अगर फर्जीवाड़े के अंदर घुसना कैसे घुसेंगे, अब समझिए मेरी बात। इन्होंने जनवरी में फॉर्म डलवाना चालू करा, फरवरी उसका एंडिंग था और ये 6 मार्च को एग्जाम ले रहे थे। मतलब बच्चे को फॉर्म डालने के 35 से 40 दिन बाद एग्जाम, उस समय एग्जाम ले रहे थे। उस समय कोविड नहीं था मार्च के अंदर। फिर 6 अप्रैल की डेट डिसाइड की गई, उस समय भी कोविड नहीं आया था। अप्रैल के बाद में आया कोविड, 6 अप्रैल के बाद में। तो तब तक मेरा यह मानना 6 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में एग्जाम संभव थी, एग्जाम नहीं हुई। अब सेकेंड चीज की अगर आप गौर करोगे तो जब हमने एक आंदोलन किया था सर, अभी भाभरा के अंदर, आजाद नगर के अंदर, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर, उस दिन सीएम की रैली रद्द हो गई थी वहां पर। क्योंकि वहां पे बेरोजगार युवा अपनी मांग लेकर पहुंच रहे थे। उसके ऊपर मेरे पर एफआईआर करने के भी बहुत सारे आरोप लगाए गए और अभी उसके ऊपर कार्रवाई चल भी रही है। तो हो सकता है मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई भी करे ये लोग उस दिन को लेकर, क्योंकि इनको डर है कि मध्य प्रदेश का जो बेरोजगार युवा वो एकजुट हो चुका है। इन्होंने क्या करा, उसी दिन इन्होंने जारी कर दिया कैलेंडर और इन्होंने करा अक्टूबर नवंबर। क्या होता अक्टूबर नवंबर? भाई बच्चे का जन्म हुआ तो दिन पता होना चाहिए ना। आपने जब फॉर्म भरवाए तब आपने क्या कहा था, 6 मार्च, हमने आपकी बात मानी। अब आप कह रहे अक्टूबर नवंबर, डेट डिसाइड करो, डेट। ये झूठे वादों से हम रुकने वाले नहीं हैं। तो एक जो डेट है, अभी तक इन्होंने डेट डिसाइड नहीं करी और एमपी टेट का ये कह रहे कि भाई दिसंबर जनवरी में हम एग्जाम लेंगे। अरे भाई पहले पद तो डिसाइड करो। हद होती है मूर्खता की भी। अगर आप समझदार हो तो समझदारी का परिचय दे आप। और सर इन 2 एग्जामों के अलावा कोई ढंग की एग्जाम दी नहीं, उसके अंदर इन्होंने मेंशन ही नहीं किया। इन्होंने जो घोषणा करी था 18,000 पद का गए कहां, खा गए क्या रातों रात उठे? या तो ऐसा तो नहीं नींद में आप ट्वीट कर देते हो, कोई देख ही नहीं पाता उसको। वो 18,000 पद कहां गए? मार्च तक का कैलेंडर जारी करा, उसके अंदर मुख्य तो 2 ही एग्जाम है, एमपी पुलिस का भी पुराना एग्जाम और एमपी टेट का से 2 साल पहले जो फॉर्म डाले गए थे वो है। और कोई भी नई भर्ती को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया। और मध्य प्रदेश का युवा यही तो चाहता है, आप कैलेंडर अपडेट करो। पटवारी के कब लोगे भर्ती, आप वन रक्षक पे कब लोगे आप भर्ती, एमपीएसआई पे कब लोगे आप भर्ती? इनके टाइम ही नहीं है सर इनके पास कि बेरोजगार युवाओं की बात सुनने के लिए नहीं है। हाँ, और खड़े हो जाएंगे और एक पोस्टर जारी कर देंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना भाई भारत का नंबर 1 राज्य। ये हद होती। पढ़ा लिखा युवा यहाँ समझता है हर व्यक्ति का अपने सब्र का एक बांध टूटा जा रहा है। तो सरकार से फिर विनती है कि हमारी मांगों को मान लिया जाए, हम शांत हो जाएंगे। ना हम बीजेपी वाले हैं, ना हम कांग्रेस वाले, हम बेरोजगार हैं। हम विद्यार्थियों की हक की लड़ाई लड़ते हैं। हम अपनी जॉब छोड़ के आए, इसलिए जॉब छोड़ के नहीं आए कि हम एक मोटी रकम लेके विद्यार्थियों से कमा लेंगे। एक सेवा है, उस सेवा भाव के तहत हम यहाँ पर आए हैं और इसी को हम निरंतर आगे भी रखेंगे। हमारा प्रयास जारी रहेगा। सरकार अपनी जीत पर अड़ी रहेगी तो हम भी हमारी जीत पर अड़े रहेंगे। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बता रहे हैं कि 4 साल से ऐसी कोई रेगुलर भर्ती नहीं निकली है और कैलेंडर भी बार बार पोस्टपोन होता जा रहा है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी में सर कि मध्य प्रदेश में जो एक जनरल कैटेगरी का छात्र होता है वो ज़्यादातर एग्जाम 33 वर्ष तक दे पाता है। जैसे जो 4 साल से एग्जाम की भर्ती नहीं निकली है, तो जो इस उम्र के 33 वर्ष के करीब जो खड़े होंगे उन विद्यार्थियों का सर क्या होगा? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भी उठता है सर यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के अंदर ओवर एज की जो सीमा थी उसे 4 साल बढ़ाया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जनरल वाले विद्यार्थियों के साथ गलत हो रहा, ये मध्य प्रदेश के हर एक युवा के साथ गलत हो रहा। अगर आपने 4 साल से भर्ती नहीं ली है, आप इस बात को जानते हो और एक राष्ट्रीय आपदा आई, हम वो भी जानते हैं। आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश के युवाओं को एज में छूट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने 4 साल से कोई यहाँ पर भर्ती नहीं हुई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही है। बस केवल वादे हमने सुने हैं और उन वादों के ऊपर अमल नहीं किया गया। तो यहाँ पर विद्यार्थी, जनरल का विद्यार्थी बहुत परेशान हो चुका, अति वाला परेशान हो चुका है। जब हमारे पास फोन आता है तो उनके आंसुओं को रोकना एक मुश्किल होता है। तो हम यही मांग करते हैं कि एक उम्र सीमा को बढ़ाया जाए। और जो सेकेंड चीज सर मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के अंदर ये होता है कि अगर मान लो आज मेरा पेपर है, मेरे 80 नंबर आए और मान लो मेरा एक साथी है दूसरा, उसका पेपर है शाम को, अगर उसके नंबर आए 70। अब नॉर्मलाइजेशन की मेथड में कह दूं कि व्यापम को ही नहीं पता कैसे लगाते नॉर्मलाइजेशन की मेथड। अब जिसके 80 नंबर आए जब रिजल्ट आएगा तब 65 हो जाएगा, जिसके 70 आए वो पहुंच जाएगा 85 पे। तो नॉर्मलाइजेशन की मेथड को आप समाप्त करो और एक ऐसा पेपर बनाओ। आप देखो, अगर हमने किसी कंपनी को टेंडर दिया है तो योग्य होना चाहिए।
आप इक्वल पेपर बनाओ, आपको क्यों ठेका दिया? आप एक इक्वल पेपर बनाओ जिसके अंदर एक एवरेज पेपर रहे। ऐसा नहीं कि आपने मॉर्निंग का इजी बना दिया, फिर अगर इवनिंग में हो आपने टफ बना दिया। एक पेपर बनाओ और उसके ऊपर काम करो। अगर आपसे नहीं होता तो फिर क्यों लेते हो हमारी एग्जाम? क्यों बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हो? बहुत सारे बच्चों के साथ ये घटनाएं घटित हुई है सर। कुछ समय पहले सर एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड कृषि विस्तार अधिकारी की कोई एग्जाम हुई थी। उस समय भी कुछ विद्यार्थियों को उसके ऊपर आपत्ति थी। एग्जैक्टली सर क्या मामला था? हाँ सर, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को लेकर हमें जेल में भी डाला गया। हमने जब प्रोटेस्ट किया था कि एग्रीकल्चर में जो फर्जीवाड़ा उसे बंद करें। कुछ परिवार के लोग हैं सर, परिवार के हैं मुरैना साइड के, भिंड मुरैना का, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, नाम तो मैं जानता हूं उनके, पर यहाँ लेना अच्छा नहीं लगेगा उनका नाम। 200 में से 200 नंबर, 200 में से 199 नंबर, 200 में से 198 नंबर। और मैं आपको ये बता रहा हूं, और उस 200 में से 6 प्रश्न गलत है। 6 प्रश्न के आंसर व्यापम ने गलत दिए, और व्यापम ने जो गलत दिए आंसर उन्होंने भी वही गलत लगाए। और जब हम वहां पे गए कि इसमें धोखाधड़ी हुई है, तो उन लोगों का, मंत्रियों का ये कहना आप हमें साक्ष्य ला के दो। तो मुझे ये बताओ, यहाँ का एसटीएफ, यहाँ जो देश में सीबीआई है, वो किस काम का अगर हमें ले जाके देंगे? अब इनका ये बयान आ रहा है कि इस एग्जाम को निरस्त करना। तो सर, मैं एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों की तरफ से ये आह्वान करता हूं कि हम एग्जाम निरस्त नहीं चाहते, हम रिजल्ट चाहते। और रिजल्ट क्यों चाहते? जो दोषी है उन्हें आप सजा दो। जिस तरीके से पीएमटी फर्जीवाड़े में 400 लोग पाए गए तो उनको आपने ब्लैक लिस्टेड किया, उसी तरीके से आज अगर मध्य प्रदेश के अंदर जो एसएडी और आरएयू की जो एग्जाम हुई उसके अंदर जो दोषी पाया जाता है उससे आप ब्लैक लिस्टेड करें हमेशा हमेशा के लिए। तो ये हमारी मुख्य मांगों के अंदर शामिल है सर। अभी बयान चल रहा, हम निरस्त कर देंगे सर। ऐसे कैसे निरस्त कर दोगे? आप बच्चों की उम्मीदें है, कुछ बच्चे ओवर एज हो चुके, कैसे परीक्षा होगी? अभी आपने ये सर 1991 में की एग्जाम, 1991 के बाद 2015 में फिर से एग्जाम हुई, तब इन्होंने फिर निरस्त कर दिया। और सर आपको ये जान के ताज्जुब होगा, आप मुझे एक नॉर्मल सी बात बताइए कि वर्ष बढ़ेगा तो पदों में वृद्धि भी होना चाहिए। 2015 के अंदर आए थे 1500 पद, और 2020 के अंदर कितने पद आए? केवल 800 पद। तो वर्ष के साथ पद बढ़ना चाहिए, इन्होंने वो भी पद कम कर दिए। और यहां पर जब एग्रीकल्चर का स्टूडेंट जाता है तो उन्हें धुकार दिया जाता, भगा दिया जाता, जैसे उन्होंने चोरी करी। तो यहां पर यह है सर कि एग्रीकल्चर का हर एक स्टूडेंट चाहता है कि रिजल्ट आए, जो दोषी उसे सजा दो, हम चाहते हैं। सर सीधे सीधे आप कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की जो कृषि विकास अधिकारी की जो एग्जाम हुई थी, आप उसमें आरोप लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ धांधली हुई। सर सीधी बातें हुई है। अब खुद उनके मंत्री जी ने कहा है कि 15 से 20 लोग इसके अंदर पाए गए। ये हमारे शब्द नहीं, मैं आपको उसका क्लिप भी दे दूंगा। उनका ये कहना कि इसके अंदर 10 से 15 लोग पाए गए। जब आपको मालूम है वो लोग पाए गए तो कार्रवाई करो ना, डालो जेल में। और ये उन्हीं की गलती नहीं है सर। आपको भी ये जान के ताज्जुब होगा सर कि मध्य प्रदेश के अंदर उस कंपनी को टेंडर दिया गया जो 5 राज्यों से ब्लैक लिस्टेड है। अभी मैं वो मुद्दा नहीं उठाना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि अभी हमें रोजगार चाहिए यार। आप हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, तमिलनाडु ले लो, महाराष्ट्र ले लो और यूपी, इन 5 राज्यों से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मध्य प्रदेश की सरकार ने ठेका दिया, तुम एग्जाम लो। अब वो एग्जाम लेगी तो किस विषय पे उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया सर? उन्होंने पेपर आउट किए थे यूपी के अंदर। यूपी एसआई के जो एग्जाम हुआ था उसमें उसने फर्जीवाड़ा कर दिया था, इस कारण से उसको वहां से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। जब आपको मालूम है जो सभी राज्यों से ब्लैक लिस्टेड कंपनी, आपने उसको ठेका कर दिया, ये मुद्दा भी उठेगा सर, क्योंकि ये बड़े लेवल का स्कीम है। और मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कृषि विस्तार अधिकारी के अंदर एसएडी और आरएयू का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर सीधे सीधे फर्जीवाड़ा हुआ है। क्यों ना व्यापम की गर्दन पकड़े, पीईबी की गर्दन पकड़े। मंत्री लोग बोले कि फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद किया? क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो शामिल है सर जो लोग नेता की रैली में जाते थे, वीडियो उनके वायरल हुए, फुटेज वायरल हुआ, अब उनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा सर? हम तो बेरोजगार युवा हैं। और सर मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, मेरे कुछ स्टूडेंट जेल प्रेरी का फिजिकल देने गए, उनको ये कह के बाहर कर दिया जीवित पंजीयन होना चाहिए, रोजगार पंजीयन। हम मानते, पर अब 4 साल से परीक्षा तो लो, तो वो लोग रोजगार पंजीयन करवा पाएंगे, अन्यथा कैसे करवा पाएंगे सर? आपने भी एक नाम लिया है व्यापम, तो जैसा हम सबको पता है कि 2012-13 के लगभग व्यापम एक बड़ा स्कैंडल हुआ था जिसके ऊपर कई बड़े वीआईपी लोगों को जेल जाना पड़ा था। तो क्या ये जो कृषि विकास अधिकारी की एग्जाम हुई है ये वही एजेंसी व्यापम नहीं लिया है? क्योंकि बीच में एक ऐसी न्यूज आई थी कि व्यापम को हटाकर, पीबी को हटाकर एक एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जा रहा है। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है सर। देखो, व्यापम फर्जीवाड़ा हुआ, इन्होंने क्या करा, व्यापम का नाम हटा के कर दिया पीईबी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। केवल नाम बदला है, व्यक्ति वही है आज भी अंदर। और आप ये कह रहे हो कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जीवाड़ा उस समय जब हुआ था जब उनको जेल के अंदर डाला गया,
तो अब हमारा ये कहना है कि जब एग्रीकल्चर के अंदर आपको सीधा सीधा फर्जीवाड़ा दिख रहा है, आप जांच करो, उनके जो दोषी पाए जाते हैं आप उन्हें बिल्कुल सजा दो। अगर दोषी नहीं पाए जाते तो आप एग्जाम कैसे निरस्त कर रहे हो? उनके मंत्री ने एग्जाम निरस्त करने की बात कही है सर, मतलब दोषी तो पाए गए, अब उनको सजा नहीं दी जाएगी, इसको निरस्त इसलिए करने का बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें बचाना है, वो वोटर है। तो हम जैसे लोगों को ये लोग वोटर समझ लेते हैं सर। और मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ जितना गलत हो रहा है, मेरा ये नहीं मानना है कि भारत के और किसी राज्य के अंदर ये धोखा हो रहा हो। सर, कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के ऑफिस भी गए थे, कुछ 25 जुलाई को एक प्रिलिमिनरी एग्जाम हुई थी। सर, क्या विषय था, क्या उसके अंदर सर हमारा मुख्य विषय ये था कि जो इन्होंने एग्जाम हुआ हमारा, उस एग्जाम के अंदर CSET के अंदर, पहले मैं आपको बता दूं CSET है क्या। CSET उन बच्चों की जान है जो फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी कर रहे हैं। सिविल सर्विस के लिए क्वालिफाइंग हो सकता, बल्कि स्कोरिंग सब्जेक्ट के इसके फॉरेस्ट रेंजर के लिए। इसके अंदर 17 क्वेश्चन इन्होंने इंग्लिश के पूछ लिए। अब बच्चा वैसा प्रिपरेशन करके गया नहीं था, तो हमने उसी सिलसिले में आयोग के बाहर भी एक हमारा जो प्रोटेस्ट है वो हमने किया है, और आयोग ने हमसे ये कहा है कि हम 7 दिन के अंदर आपको इसका जवाब देंगे। तो अभी हम आयोग का जो जवाब है हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने जो 17 क्वेश्चन दिए इंग्लिश के, उससे बच्चा खुश नहीं है, तो अभी हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर जवाब हमारे अनुरूप आता है तो ठीक है, नहीं तो सभी विद्यार्थी एकजुट है ही सही मध्य प्रदेश के अंदर। क्या मुख्य वजह है? जब MPPSC कोई एग्जाम लेता है, कहीं ना कहीं कोई कोर्ट चला जाता है, कभी उसकी आंसर की पे सवाल होते हैं, तो क्या मुख्य वजह लगती है आपको? मुख्य वजह यह है सर, अगर पेपर व्यवस्थित सेट होगा तो कोई भी नहीं जाएगा। अगर आप पिछली बार देख लोगे तो पिछली बार जनजाति के ऊपर इन्होंने एक आर्टिकल दे दिया था, उसको इन्होंने रिमूव कर दिया। तो हमारा ये कहना, अगर एक व्यवस्थित पेपर बनता है तो मध्य प्रदेश का कोई भी युवा कोर्ट नहीं जाएगा सर। और जो भी आरक्षण का मुद्दा है वो जल्द से जल्द निपट जाए। हमारा ये मानना कि जितना भी हो, बस सर भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाए, मध्य प्रदेश में रोजगार मिले। हम ये तो हर केस अटक के पड़ा रहेगा वहां पे, तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसके ऊपर सुनवाई हो जाए और जल्द से जल्द काम हो जाए। और अभी हाईकोर्ट का आदेश आएगा तो बहुत जल्द रिजल्ट आने की उम्मीद भी है। तो ये है कि अगर पेपर व्यवस्थित बनेगा तो कोई कोर्ट नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। अगर आप हर बार 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन अगर विलोपित करोगे तो बच्चे की उम्मीदें टूटती है सर। उसने जो पढ़ा है वो सोचता मेरा सही है, वो गलत हो जाता है और उसी क्वेश्चन को विलोपित कर दिया जाता है। तो इसलिए ये कहना चाहूंगा मैं कि एक पेपर व्यवस्थित बने, एक तो पूरा फॉर्मेट जो रहे उसके हिसाब से। जैसे आप देखो सर, GS का पेपर बहुत अच्छा हुआ, सभी लोग तारीफ कर दे, बल्कि CSET में वही घटना घटित हो गई जो पिछली बार हुई, 17 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा और प्रश्न है। जो अनियमितताएं हो रही हैं, इसके ऊपर आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? अनियमितता जो हो रही सर, जैसे व्यापम को अगर ले ले हम, तो अनियमितता अगर ये नियमित नहीं होता है तो मध्य प्रदेश के अंदर महाआंदोलन के लिए जन सैलाब आने वाला है सभी जिलों से। और ये एक दिन का आंदोलन नहीं होगा सर, एक दिन का ऐसा नहीं है कि हम एक दिन गए धरना प्रदर्शन करके आगे। जहां जहां हमसे पॉसिबल होगा, हमारे जो साथी हैं वो वहां वहां जाने का प्रयास करेंगे। और हम ये चाह रहे हैं कि 18 अगस्त के दिन भोपाल के अंदर सर एक महाआंदोलन होने वाला है। तो जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे साथी हैं, 18 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप भोपाल पहुंचे, ताकि हम हमारी आवाज को और बुलंद कर सके। ये मेरी आवाज मेरी नहीं है, ये मैं चाहता हूं कि जो आज हमारे जो विद्यार्थी है, जो हमारे स्टूडेंट है, जो मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, जो मुझसे उम्र में बड़े भी है, आपकी मैं आवाज बन सकता हूं। पर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, ताकि हम सरकार को एक एकता के साथ, मजबूती के साथ दिखा सकें कि मध्य प्रदेश का जो बेरोजगार युवा वो एक हो चुका है। तो मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जी जान से रात दिन मेहनत कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ न्यू एथल एकेडमी के डायरेक्टर गोपाल प्रजापत जी, जो बता रहे थे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थी हैं उनको विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन श्याम बैरागी के साथ मोहम्मद अली, खुलासा टुडे के लिए।